एक भजन मैं बोलता हूँ, सुनना है, उनकी तैयारी स्वागत करते हैं। सब आए तेरे द्वार, नमस्कार भगवान। भगवान के दर पर नमस्कार करते हैं। आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार, नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। सूरज और चांद में तेरा ही उजाला है, सूरज और चांद में तेरा ही उजाला है। तूने पहन रखी है सितारों की माला है, सब जग के आधार, नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। और हम तो राजदूत है भगवान के, भगवान के दर पर नमस्कार करते। पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते, पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते। पृथ्वी सूर्य चांद सितारे गा रहे हैं झूमते, नियम के अनुसार नमस्कार नमस्कार। नियम के अनुसार पृथ्वी गोल घूमती है, सूरज भी प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है। सारे अपने अपने घेरे में, अपने मर्यादों में चलते हैं। वैसे मर्यादा का हमें पालन करना है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो फिर राम जी की आराधना और फिर राम जी प्रसन्न होंगे। कोयल ही कुहू कुहू सबके मन को भा रही, कोयल की ये कुहू कुहू सबके मन को भा रही। शीतल मंद पवन तेरा गीत मधुर गा रही, जपत रही 100 बार नमस्कार नमस्कार, जपत रही 100 बार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। आखिरी करवा ध्यान में लीजिए। मानुष तन को देखो कितना सुंदर बनाया है, अपना शरीर कितना सुंदर बनाया भगवान ने। मानुष तन को देखो कितना सुंदर बनाया है, मन बुद्धि और इंद्रियों को इसने सजाया है। अष्ट चक्र नवार नमस्कार नमस्कार। अष्ट चक्र शरीर में हमारे 8 चक्र है और 9 दरवाजे हैं। अष्ट चक्र 9 द्वार, नमस्कार नमस्कार। अष्ट चक्र 9 द्वार, नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार, नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार, नमस्कार नमस्कार। मंगलमयी माँ हम आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार भगवान, नमस्कार नमस्कार। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। अनुलोम विलोम करते रहेंगे, दूसरे भजन के लिए स्वागत करते हैं परिचय के साथ। हाँ प्रेमा भाई, स्वागत है प्रेमा सावरकर जी। मैं सभी को प्रणाम मेरा। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानक श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, सिया राम जी का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही चिंतन करूँ। अनमोल अनमोल कोई चीज मेरे काम की नहीं, अनमोल कोई चीज में काम की नहीं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती ना सागर को मिलने में, कोई मस्ती ना सागर को मिलने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम सर। कितना सुंदर प्यारे बोल। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, और हनुमान जी के सीने में श्री राम जानकी है, तो हमारे भी सीने में हनुमान जानकी बैठ जाए। तो प्यारे बोल है। जीवन का कोई अनमोल नहीं है मेरे लिए, कोई जीवन की वस्तु अनमोल नहीं है
जितना नाम श्री राम का मेरे जीवन में मूल्यवान है। बहुत सुंदर अभिनंदन। चलिए लेफ्ट बोलो। साइड के सांसों को छोड़, संपूर्ण शरीर शिथिल, कहीं कोई तनाव नहीं, मन शांत, आते जाते सांसों को साक्षी भाव, सारा लक्ष्य नाभि पे केंद्रित। लंबी गहरी सांस, सांसें जितनी लंबी, जितनी गहरी, उतनी विचारों की श्रृंखला कम हो जाए। जितनी लंबी गहरी सांस लोगे उतनी मन की चंचलता कम। अविरत देखते रहिए सांस से, आते सांस आई उसे भी देखा, सांस छोड़ दिया उसे भी देखा। साक्षी से सांसों का आवागमन देखिए। सांस अंदर आई, नाभि तक पहुंची, पॉजिटिव एनर्जी नाभि तक आई और पूरे शरीर के अंदर में उसका विस्तार। सांस बाहर गई, निगेटिव एनर्जी शरीर के बाहर गई और उस निगेटिव एनर्जी को आपने ब्रह्मांड के अंदर में विसर्जित कर। केवल आवागमन देखने से ही आपको समाधि प्राप्त हो। साक्षी से देखिए, खुद की सांस से खुद साक्षी भाव में देखिए। सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ देखना है कैसी सांसें आती है, कैसी सांसें जाती है। या उस अविरत जो मंत्र चल रहा है आपके शरीर के अंदर। आजकल वो मोबाइल के अंदर में बहुत सारी सिस्टम इनबिल्ट आती है, वैसे ही सोहम मंत्र आपके शरीर के अंदर में इनबिल्ट आया है। तो उस मंत्र को सुनने की कोशिश कीजिए। सांस अंदर आई, सो, सांस बाहर गई, हम। इस अविरत मंत्र जाप को सुनने की कोशिश, इस अविरत सांसों को यात्रा, सांसों की यात्रा देखने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आप साक्षी भाव से देखना चालू करते, शरीर के अंदर में एक अमूलाग्र परिवर्तन आना चालू हो। बस सांसों की माला देखते रहिए, आप स्वयं के मूल स्तोत्र की तरफ अग्रसर हो जाए। केवल सांसों का आवागमन दिखे और अंतर की यात्रा के सारे द्वार खुल जाए।
रामभाव के मुंह से ये शब्द मैंने बार बार सुना, पिंडी वसे तो ब्रह्मांडी। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर। पिंडी वसे थे ब्रह्मांडी वसे। जो आपके पिंड के अंदर में विराजमान, आपके शरीर में विराज, आपके हृदय में विराज, सारी सृष्टि आपके शरीर में विराजमान। गंगा जमुना सरस्वती आपके त्रिकुटी में विराजमान। हीड़ा पिंगड़ा ये गंगा जमुना और सरस्वती सुषुम्ना, सारी प्रकृति आपके इस पिंड के अंदर में मौजूद। दृष्टि चाहिए, उस दृष्टि को डेवलप कीजिए, और वो दृष्टि को डेवलप करने का एक ही माध्यम योग, निरंतर योग करते। सांसों की तरफ साक्षी, जैसे ही सांसों की तरफ देखना चालू करती है, सांसों की लंबाई बढ़ गई। दिए हुए सांसों का बैलेंस आप धीरे धीरे खर्चा कर, तो आयु बढ़ गई। लंबी गहरी सांस, दीर्घ श्वसन की आदत, शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो शरीर से सारे रोगों का निवारण। शरीर स्वस्थ, सुंदर और निरोग, स्वस्थ, सुंदर और सुडौल। अब सांसों की लंबाई और ज्यादा गई। और जैसे ही सांसों की लंबाई और लंबी हो गई तो मन की चंचलता कम, मन की भटकंती कम। केवल सांसों का खेल, सारी क्रिया अंदर खुद ही खुद ब खुद घट रही। अब सांसों की लंबाई और गहरी, जितनी सांसों की लंबाई गहरी होते जाएंगी उतनी आपको आत्मिक शांतता का अनुभव महसूस। आप आपके मूल स्तोत्र की तरफ अग्रसर कर चुके।
लगाइए डुबकी उस अलौकिक आनंद के, बिल्कुल बचाने का नहीं, डूब जाने का। अब आप अमनीय अवस्था के अंदर में, जा मन है कि अब केवल अलौकिक आनंद, सच्चित आनंद और ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन। अब आप आत्मा प्रकाश के अंदर में दैदीप्यमान, उस आत्म प्रकाश की झलक देखिए कितनी सुंदर। केवल आनंद, मस्ती, अलौकिक आनंद की प्राप्ति। उस खुमारी, उस राम रस, पीवत राम रस लगी खुमारी। ऐसा लग रहा है कि वो ज्योति के रोशनी के अंदर में आप अलौकिक आनंद को प्राप्त। कितना आह्लाददायक वातावरण, कितना कोमल प्रकाश, कितना शुद्ध, कितना पारदर्शी, कितना लुभावना, कितना प्रिय वह प्रकाश है। और वह प्रकाश के माध्यम से परमात्मा का अविरत प्रेम बरस। और उस प्रेम के अंदर में ओतप्रोत भर के मीरा उस नशा के अंदर में झूमते हुए बोल रही है, मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और कान्हा की
वो सुमधुर बांसुर की धुन। चलिए इस आत्म साक्षात्कार के बाद खुद के शरीर में लौट आइए। रिटर्न इन योर बॉडी, रिटर्न इन योर, रिटर्न इन योर। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना और शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम वर्ग का समापन। सबका भला करो भगवान, सबको सन्मति दे मेरे राम। सब में तू ही तू है राम, सबका भला करो मेरे राम। ओम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि
शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आत्मानंद की जय। प्रभु जय हो। श्री रामचंद्र की जय। आप जय सब हो। साधक की जय। राम भाव की जय। बोलो रे भाई, सब संतन की जय। छाया बनी की जय। तुझे वस्तु गोविंदम कृष्णार्पण वस्तु। सारे परिवार की जय हो। डॉक्टर साहब की जय हो। तो भगवान के रास्ते पे चलते हैं, भगवान के दर पर ले जाते हैं। सबकी जय हो, सबकी जय। तो आइए, सत्र का विराम देते होने के पहले आनंद लिया सब लोगों ने योग निद्रा का, और हमने तो लिया है, और जुड़ जाते हैं शक्ति के साथ योग निद्रा के माध्यम से। कुछ कहना है तो कह सकते किसी को। प्रणाम गुरु। हाँ, आज प्रेमा बहन ने सबके हृदय में प्रभु रामचंद्र का स्थान स्थापित किया। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सबको। मेरा थोड़ा आवाज बैठा है, थोड़ा आवाज बैठा है लेकिन मीठा लग रहा था, और प्रभु रामचंद्र हमारे हृदय में प्रस्थापित होते जा रहे थे। बिल्कुल पक्का स्थान कर दिया हम हमारे हृदय में आपने प्रभु रामचंद्र का। हाँ, बहुत मधुर। सब आप लोगों की कृपा है। चल रहा समझ। प्रेमा बहन का भजन का कलेक्शन बहुत बढ़िया है। बहुत 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 बढ़िया है। आत्मचिंतन हो जाता है उसमें। बहुत बढ़िया। ऐसी ही प्रतिक्रिया हम लोग चाहते हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ यह होता है कि आपको कैसा लगा, गुड फीलिंग। बहुत अच्छा लग रहा गुरु। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा। सुंदर, बहुत बढ़िया। योग का सहारा सुंदरता का ही रूप है। सब सर, सबको मिलने का एक आध बार कुछ प्रयोजन करो अभी। पिकनिक निकालो, कुछ करो, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा एक बार तो भी। ऐसा करेंगे, कम से कम नागपुर वाले तो करेंगे। हाँ हाँ। आसपास के भी आ सकते हैं ऐसे, है ना? हाँ जरूर करेंगे करेंगे। अभी को 3 साल हो रहे हैं अपने वर्ग को। 2020 में शुरुआत हुई थी, अभी हाँ, 23 आ रहा है। रानी हाँ। दीदी से बात करेंगे, आप लोग भी दरख्वास्त करेंगे। पूजा दीदी हमारी बात सुन रही है ना? पूजा दीदी, रानी दीदी, पूजा दीदी, सबसे मिलना होना चाहिए सब उस टाइम। हाँ करेंगे। अच्छा अच्छा सुझाव है, क्योंकि क्या होता है, से मिलने का आनंद बहुत है, भरत भेंट हो जाती है फिर। हाँ हाँ। राम जी का वनवास और उसके बाद में जो भरत मिलन हुआ है, तो आनंद मिलता है ना। कोशिश करेंगे, जरूर हो जाएगी और अपनी। ऐसी जगह निकालो सर कि जहाँ हमने देखा नहीं, आसपास है लेकिन हमने कुछ देखा नहीं, कुछ महत्व है। ऐसी जगह निकालो कि आप लोग हमको बता सके कि ये ऐसी है जगह की महती ऐसी है। चलो जैसे आप कोशिश बता रहे शेगांव के पास कुछ भी आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा है। शेगांव अभी नहीं देखा? पिछली बार कभी तो भी तुम बता रहे थे आप सर। शेगांव नहीं देखा? शेगांव शेगांव के पास ही कहीं तो भी बोल रहे थे आप कुछ। राम बाबू वारी का मारुति बता रहे हो? हाँ वारी का कुछ तो बता रहे थे। हाँ, ऐसे भी कहीं कहीं भी निकालो, लेकिन हम लोगों को ऐसे अभी पता नहीं। रेगुलर जगह तो जाते रहते, लेकिन ऐसा कुछ हाँ हाँ ऐसी जगह ढूंढो कि हम लोगों को कुछ पता नहीं। है, तो हम लोग भी संकल्प करके कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। प्रेमा बहन जी, आप कहाँ से हो? मैं नागपुर। नागपुर से हूँ सर। नागपुर से हूँ। धन्यवाद। हाँ, अभी तो नागपुर सेटल हो गई, वैसे तो प्रॉपर देवली है। हाँ देवजी। बहुत अभी 10-20 साल हो गए, 20 या 25 साल हो गए यही नागपुर में अभी सर। के बारे में एक बात बताना है उनको। जो तकलीफ है, सेहत की थोड़ी तकलीफ है, लेकिन पर उन्होंने अच्छी बात की है। सेहत आप बड़ी भाग्यवान हो बहन जी, आप बड़ी भाग्यवान हो। नहीं, मैं भाग्यवान, आप जैसे सब लोग मिले। दोनों संतों के साथ में आप हो, तो इसलिए तो हाँ, भाग्यवान है। हाँ, ये हमारे लिए दो संत ही है। ये योगा का महत्व ये है कि ये हाँ, बहुत ये अच्छा दोनों लगता है संत ही कानों है में हमारे सुनने लिए। के लिए। ये योगा का महत्व ही इसलिए ज्यादा है मुझे तो यानी अच्छा दिन जाता है सब ऐसा सुन के, सब योगा किया। योगा तो हर करती थी, लेकिन ये सब सुनने में नहीं मिलता, कान पे चलते रहता। जैसे
सातों चक्र अपने को पता है, लेकिन इतना अभी तो जैसे मुखपट हो गया आप लोगों के मुंह से सुन सुन के। पहले याद करना पड़ता था, एक आध याद आता था, एक आध नहीं आता था। अब तो पूरा ऐसा सुन सुन के है ना, बहुत अच्छा लगता है। सुनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये चक्र है सुदर्शन चक्र मान के चलो, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। और देखिए व्याधि, तकलीफ, संकट, कष्ट भगवान को भी थे। योग का अर्थ यही है कि इसके हमको पार करना है, मात करनी है। जैसे हाँ, शरीर है वो तो चलता रहेगा। चलता रहेगा, व्याधि है आएगी जाएगी, लेकिन हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, उसे हाँ, हमें कुछ अपनी निभाना भी है। गलती रहती है, अपने भी अपन भी खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। बस जैसे बस बारिश पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपन नहीं, अपन सब योग हमें अंतर्मुखी करता है। गलती होती है इंसान उससे, लेकिन कहाँ हाँ तो दुरुस्त करना। फिर आज अगर हाँ गलती है तो उसको दुरुस्त करना, उसको पश्चाताप। हाँ तो आइए ऐसे ही चर्चा करते जाइए, बाकी लोगों से भी प्रार्थना है, कुछ अपने भी बोलते जाइए, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं। हाँ तो चलिए सत्र को देते हैं विराम। बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, इसके माध्यम से सुधार होता है, आत्म सुधार भी होने की आवश्यकता है हम सब में। तो योग एक हाँ। माध्यम है, इसी के माध्यम से हमें सुधार होता है, फिर आनंद मिलेगा। और आनंद ही ईश्वर का रूप है, भगवान कृष्ण का। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता ना, अपन मन ऐसा है, पता भी रहता तभी अपन वो गलती कर डालते। देखिए, खाने के बारे में तो होता ही है। हाँ मुझे पता कंट्रोल है कि हर सीजन में, रेनी सीजन में मुझे पेट को तकलीफ होती है, बिल्कुल हल्का खाना चाहिए, ये है, लेकिन कभी कभी खा ही क्या लेते होता है, हैं। जो होता है ना, खा लो ना, वही क्या तो होता है, बाद में देख लेंगे। वही तो मन के चंचलता को देखना है आपको। क्या सर? वही तो मन के चंचलता को देखना है। मन छल रहा है आपको अनंत जन्म से, अपना हावी हो जाता है और उस जो पर। मन के छलाव के अंदर में आया उसको तकलीफ हुई। लेकिन थोड़ा भी ब्रेक मारा ना, तो आगे अच्छे ब्रेक लग जाते फिर। वही तो हाँ अवेयरनेस है। कम खाएंगे, गलतियां कम करेंगे, थोड़ा हाँ ब्रेक मारने की आदत है। चलिए तो सबको चलिए। विराम। बड़ी अच्छी